रात करीब 10:30 बजे थे। तेज बारिश खिड़की के शीशे पर ऐसे पड़ रही थी जैसे कोई पुराना सवाल बार बार लौट कर आ रहा हो। ऋषभ अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा था और फोन उसकी हथेली में दबा हुआ था। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन चमक रही थी, तुम परफेक्ट हो, बस मेरे लिए नहीं। उसने ये मैसेज 2 बार नहीं, शायद 20 बार पढ़ा होगा। हर बार एक जैसा दर्द, एक जैसी खालीपन की लहर, जैसे दिल के अंदर कोई जगह अचानक खाली हो गई हो। वो चाहता था कि ये सब मजाक हो या कोई गलत फहमी हो, लेकिन शब्द साफ थे और इरादा भी। वो धीरे से कुर्सी पर बैठ गया, सिर झुकाकर आंखें बंद की। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक वाक्य इतने महीनों की उम्मीदों को खत्म कर सकता है। 6 महीने पहले सब कुछ अलग था। उस दिन कंपनी के ट्रेनिंग हॉल में नई टीम का परिचय चल रहा था। ऋषभ हमेशा की तरह शांत तरीके से एक कोने में बैठा था जब उसकी नज़र पहली बार प्रिया पर गई। नीली कुर्ती, हल्के खुले बाल और आंखों में ऐसा तेज जैसे हर चीज को समझने की इच्छा शक्ति उसके भीतर जन्मजात हो। वो हर सवाल ध्यान से सुनती, जवाब देती और बीच बीच में हल्की मुस्कान बिखेर देती। ऋषभ ने उस दिन बस उसे देखा, लेकिन देखने में ही कुछ ऐसा था जिसने उसे भीतर तक छू लिया। शुरू में दोनों सिर्फ काम की बातें करते थे, फिर धीरे धीरे बातों की परतें बढ़ती गईं। चाय ब्रेक की छोटी मुस्कानें, लंच टाइम का एक साथ बैठना और कभी कभी ऑफिस से निकलते हुए लंबी बातचीत। प्रिया खुलकर बात करती, लेकिन फिर भी उसके भीतर कहीं एक दीवार थी जिसे वो कभी पूरी तरह हटने नहीं देती थी। वो हंसती थी, खुलकर मजाक करती थी, लेकिन अचानक किसी बात पर चुप भी हो जाती थी। ऋषभ को उसकी यही जटिलता सबसे ज्यादा आकर्षित करती थी। कुछ हफ्तों बाद दोनों एक दूसरे की आदत बन चुके थे। सुबह उठते ही ऋषभ का पहला मैसेज प्रिया को जाता और प्रिया का जवाब आते ही उसका पूरा दिन अच्छा लगने लगता। कभी प्रिया उसे अपनी बचपन की कहानियां बताती, कभी अपनी माँ की सेहत की चिंता साझा करती, कभी हंसते हुए अपने डर बताती, कभी खामोश रहते हुए अपने सपनों की बात करती। ऋषभ को हर दिन लगता कि वो उसके अंदर थोड़ी और जगह बना रहा है। उसे लगता था कि ये रिश्ता धीरे धीरे गहराई की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन शायद वो गलत था, या शायद वो सिर्फ अपनी तरफ से महसूस कर रहा था। एक शाम दोनों झील के किनारे बैठे थे। हवा ठंडी थी और पानी शांत। प्रिया ने अचानक कहा, मुझे डर लगता है कि मैं कभी किसी के लिए ठीक नहीं रहूंगी। मैं खो जाती हूँ, अचानक गायब हो जाती हूँ और मुझे खुद नहीं पता क्यों। ऋषभ ने उसकी बात ध्यान से सुनी और धीरे से कहा, हर कोई टूटकर नहीं रहता, कोई आकर जोड़ भी देता है। प्रिया ने उसकी आंखों में देखा, जैसे समझना चाह रही हो, फिर बस हल्की मुस्कान दे दी। उस दिन ऋषभ को लगा था कि शायद वो उसके थोड़ा करीब आ रहा है, लेकिन असल में वो दूरी वहीं थी, बस छिपी हुई। फिर बदलाव शुरू हुआ। पहले प्रिया के मैसेज कम हुए, फिर उसके कॉल छोटे हुए, फिर उसकी हंसी हल्की लगने लगी। कभी वो पूरा दिन गायब रहती, फिर अचानक रात में लंबी बात करती। ऋषभ महसूस कर रहा था कि कुछ टूट रहा है, लेकिन वो उसे पकड़ने की कोशिश में खुद थकता जा रहा था। उसके भीतर एक डर पैदा हो गया था कि कहीं प्रिया को वो खो ना दे। लेकिन सच ये था कि जिसे पकड़ने की कोशिश करनी पड़े, वो आधा पहले से ही जा चुका होता है। एक रविवार दोपहर ऋषभ ने आखिर पूछ ही लिया, क्या सब ठीक है? क्या हम ठीक हैं? प्रिया ने अपने फोन को कुछ पल देखा, फिर कहा, मैं खुद ही ठीक नहीं हूँ, और जब मैं खुद को नहीं समझ पा रही तो किसी और के साथ कैसे रह सकती हूँ? ऋषभ कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन प्रिया ने आगे कहा, मेरी जिंदगी में कोई था, शायद है भी। वो वापस आना चाहता है और मैं नहीं जानती कि मुझे क्या चाहिए। ये सुनकर ऋषभ के भीतर जैसे कुछ धीरे से टूट गया, बिना आवाज, बिना धूल। उसने उस पल खुद को संभाल लिया, लेकिन उसका दिल उस जगह बैठ गया था जहां सवाल ही सवाल थे। प्रिया ने कहा था कि उसे समय चाहिए। ऋषभ ने कहा था कि वो उसे समय देगा, लेकिन समय कभी कभी हमें जवाब देता है और कभी सीधे अंत। आज रात जो मैसेज आया, तुम परफेक्ट हो, बस मेरे लिए नहीं, वो किसी तलवार की चोट नहीं था, बल्कि एक शांत ठंडा सच था जिसे ऋषभ बहुत पहले महसूस कर चुका था, लेकिन मान नहीं रहा था। उसने फोन नीचे रखा और कमरे की खिड़की से बाहर देखने लगा। बारिश कम हो रही थी। हर बूंद ऐसा लग रही थी जैसे उसकी किसी चिंता को धीरे धीरे धो रही हो। उसने खुद से कहा, शायद वो मेरे लिए बनी ही नहीं थी, और शायद मैं उसके लिए। उसने खुद को दोष देना छोड़ दिया, क्योंकि असल में कोई गलत नहीं था।
कभी कभी दो लोग अच्छे होते हैं लेकिन साथ अच्छे नहीं होते। उसे थोड़ा हल्का महसूस हुआ तो उसने बहन आस्था को फ़ोन किया। उसने उसे कुछ नहीं बताया, बस सामान्य बातें की, लेकिन ये सामान्य बातचीत भी उसके मन को संभाल गई। कभी कभी खुश होने के लिए किसी बड़े कारण की ज़रूरत नहीं होती, बस किसी अपने की आवाज़ काफ़ी होती है। अगली सुबह ऋषभ ऑफिस गया। प्रिया वहाँ थी, अपनी सीट पर, सामान्य जैसी। दोनों की नज़रें मिली, हल्की सी मुस्कान हुई। कोई सवाल नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं। शायद यही बेहतर था। सब कुछ शांत तरीके से खत्म हो गया था। अगले दिनों में ऋषभ ने खुद को फिर से काम में डुबो दिया। वो लंबी वॉक पर जाने लगा, धीमी संगीत सुनने लगा और अपने अंदर की खामोशी को समझने लगा। उसे एहसास हुआ कि किसी को खो देना खुद को खो देना जैसा नहीं होता। कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते हैं ताकि हम खुद को बेहतर समझ सकें। प्रिया उसकी जिंदगी में आई थी, बहुत सारी बातें सिखाकर चली गई थी और अब उसे आगे बढ़ना था। एक शाम वो फिर से उसी झील के पास पहुंचा। हवा आज भी वैसी ही ठंडी थी, पानी शांत था। पिछली बार वो यहाँ सवाल लेकर आया था, आज जवाब लेकर आया था। उसने आसमान की तरफ देखा और खुद से कहा, कभी कभी नहीं भी जरूरी होता है। शायद यही नहीं किसी सही हाँ की नींव होता है। पानी पर पड़ रही हल्की धूप चमक रही थी और उसी चमक में पहली बार उसने राहत महसूस की। उसे अब समझ आ गया था कि परफेक्ट होना किसी रिश्ते का आधार नहीं होता। कभी कभी इंसान परफेक्ट होता है लेकिन सही जगह नहीं होता, और सही जगह समय ही दिखाता है। ऋषभ ने हल्की मुस्कान के साथ कदम आगे बढ़ाए। कहानी खत्म नहीं हुई थी, बस एक नया अध्याय शुरू हो रहा था।